सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी विषय की कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 5वें मॉड्यूल के साथ मैं प्रस्तुत हूँ। इस काव्य खंड के रचनाकार तुलसीदास जी हैं और आपको यह परिचय हो चुका है कि यह काव्य खंड राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है उसके बालकांड से लिया गया है। ये बालकांड में चौपाइयाँ और दोहों के माध्यम से सीता स्वयंवर का वर्णन है। सीता जी के स्वयंवर के समय राम द्वारा शर्त पूरी करते हुए शिव के धनुष को तोड़ जाने के बाद तुरंत उस धनुष के टूटने की जो ध्वनि हुई, उस ध्वनि को दूर बैठे परशुराम ने सुना और इसलिए वे शिव के भक्त थे। अत्यंत क्रोधित हुए धनुष के टूटने पर और वहाँ पर दौड़कर चले आए। राजा जनक के दरबार में प्रवेश करते ही उनका सामना राम और लक्ष्मण से हुआ। सामने उनके धनुष टूटा हुआ था। उन्हें धनुष को देख करके वे अत्यंत क्रोधित हुए और धनुष के टूटने का कारण पूछने लगे। इस प्रकार से यह प्रसंग राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच का जो है वो धनुष टूटने की घटना के तुरंत बाद का है। और इसके पूर्व में आप ये जान चुके हैं कि उन्होंने कहा कि इस धनुष को तोड़ने वाला कौन है। तो राम ने यह प्रत्युत्तर दिया कि नाथ संबुधन भंज निहारा, हुई है कोई एक दास तुम्हारा, आयेसु कहा कहियो किन मोही। यानी आपका ही कोई सेवक है जिसने इस धनुष को तोड़ा है और बताइए उस सेवक के लिए क्या आज्ञा है। राम ने बड़ी विनम्रता से ये बातें कही, लेकिन उनकी इस बात पर अत्यंत क्रोधी होकर के परशुराम कहते हैं कि सेवक तो सेवा करता है, शत्रु कोई है जो इस शत्रुतापूर्वक कार्य किया, उसने इस धनुष तोड़ा और मेरे लिए वो सहस्त्र बाहु के समान ही शत्रु है। इस प्रकार उनके अत्यंत क्रोध व्यक्त करने पर बीच में लक्ष्मण बोल पड़ते हैं और लक्ष्मण और परशुराम के बीच ये संवाद फिर होता रहा। व्यंग्योक्तियाँ के द्वारा लक्ष्मण बातें कहते रहे और परशुराम अत्यंत उस पर अपनी क्रोध व्यक्त करते रहे। अनेक पदों के बाद जब ये बात आती है कि परशुराम को सूरवीरों की वीरता के बारे में बताते लक्ष्मण कहते हैं कि सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आपु, विद्यमान रनि पाए रिपु कायर कथई प्रतापु। यानी जो वीर पुरुष हैं वो सूर यानी वीर पुरुष जो हैं वह कार्य करते हैं, युद्ध के मैदान में वीरता दिखाते हैं, अपने आप अपने कार्य का वर्णन नहीं करते, जबकि शत्रु को पाकर के कायर ही अपने डींग हाँकता है, अपने प्रताप का वर्णन करता है। इस प्रकार से उनके ऐसा कहने पर अत्यंत क्रोधित हो गए परशुराम। लेकिन लक्ष्मण कहते रहे और उन्होंने ये कहा कि तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरहु कर घोरा, अभी जनि दय दोषी मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु, बाल बिलो की बहुती मैं बाँचा, अब यहु मर निहार भा साँचा, कौशिक कहा क्षमहि अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु, खर कुठार मैं अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, ना तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होतहु श्रम थोरे, गाधी सुन कह हृदय हसी, मुनहि हरिहरे सूझ, आए मैं खाड़ना ऊख में अजहु न बूझे अबूझ। पुनः लक्ष्मण ये कहते हैं कि तुम तो कालू हाँक जनु लावा। परशुराम से वो कहे कि आप तो मानो कालू माने मृत्यु को हाँक लगा करके बुलाना चाह रहे हैं, मेरे लिए बुला रहे हैं। आप तो मृत्यु को हाँक लगा लगा कर मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण के ये कठोर व्यंग सुनते ही परशुराम अत्यंत क्रोधित हो गए और सुनकर सुनत वचन के लखन के वचन कठोरा, ऐसा व्यंग्यवाण कठोर वचन सुनकर परशुराम ने अपने भयंकर परशु सुधारी, परशु यानी फरसा, सुधारी माने सीधा कर लेना, धरेव माने जोर से, कर घोरा यानी पकड़ लिया। परशुराम ने अपने फरसे को सुधार कर सीधा कर लिया, जोर से पकड़ लिया और वो कहते हैं कि अब जन दय दोषु मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। अब लोग इस बालक के वध के लिए मुझे दोष मत देना। जन दय दोष, हे
अब लोगों मुझे दोष यानी कोई दोष मत देना, मुझे इसका कारण मत कहना। कटुवादी यानी कड़वी वचन बोलने वाला। बालक बध जोग यानी मृत्यु को पाने वाला, बध यानी मृत्यु करना। तो यह बालक जो है कटु वचन बोलने के कारण बध के योग्य है। बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा। बाल बिलोक, बाल यानी बालक, बिलोक माने देख कर सोच कर, मैं इसे बालक समझ करके बहुत मैं बाँचा यानी बचाता रहा। अब तक मैं इसे बालक समझकर बहुत बचाता रहा, परंतु अब यह मर निहार भासाचा, अब तो यह मर निहार, मरने के योग्य है। सचमुच यह मरने के योग्य है। और कौशिक कहा क्षमहि अपराधु, लक्ष्मण के द्वारा ऐसी बातें कहने परशुराम अत्यंत क्रोधित हो गए, फरसा सीधा कर लिया मारने के लिए। और जब उनका ये उग्र रूप देखा तो वहीं खड़े विश्वामित्र यानी कौशिक तुरंत कह पड़े कि कौशिक कहा क्षमहि अपराधु, बाल दोष गुण गनहिन साधु। विश्वामित्र तुरंत बात बिगड़ते देखकर परशुराम से कहते हैं, परशुराम जी क्षमहि अपराधु, आप क्षमा कर दे इस अपराध के लिए। बाल दोष गुण गनहिन साधु, जो साधु सज्जन व्यक्ति होते हैं बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं दिया करते। लेकिन परशुराम शांत नहीं हुए, उन्होंने कहा कि खर कुठार मैं आ करुण को ही। खर मेरा ये जो फरसा है ये अत्यंत ही कुठार यानी कठोर है। खर का अर्थ तेज भी होता है। ये फरसा मेरा अत्यंत ही जो है तेज है। मैं आ करुण, मैं करुणाहीन, को ही माने क्रोधी, मैं बहुत ही क्रोधी करुणाहीन, और मेरा ये फरसा बहुत ही तेज धार वाला है। और मेरे सामने आगे अपराधी गुरुद्रोही, मेरे सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है और वह बार बार उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है। इतने पर भी उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सुशील तुम्हारे। इतने पर भी मैं केवल हे कौशिक विश्वामित्र तुम्हारे सम्मान में और प्रेम में सद्भाव के कारण मैं इसे मारे बिना छोड़ रहा हूँ। और नहीं तो ना तो यही काटी कुठार है कठोरे, ना तो मैं अब तक इसे कठोर कुल्हाड़ी से काट कर गुर उरिन होता हूँ श्रम तोरे। गुरही माने गुर यानी गुरु की बात है। गुरु उरिन माने ऋण से मुक्त होना। नहीं तो अब तक हम अपने गुरु के ऋण से उरिन हो गए होते, मुक्त हो गए होते। यानी हमारे गुरु का जिसने अपमान किया धनुष तोड़कर, उसका वध कर करके हम अब तक उस ऋण को चुकता कर दिए होते। लेकिन केवल तुम्हारे सम्मान में, केवल तुम्हारे स्वभाव के कारण हम इसे अब तक छोड़ रहे हैं। आगे गाधिसून कह हृदय हसी, मुनहि हरिहरे सूझ। गाधिसून विश्वामित्र, उनका एक नाम गाधिसून भी है। विश्वामित्र मन में हंसकर कहते हैं कि मुनहि यानी मुनि परशुराम जी को हरिहरे सूझ, सब कुछ कैसे हरा हरा ही सूझ रहा है। अर्थात वे सब क्षत्रियों को हराने के कारण राम लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय मान रहे हैं और उन्हें आसानी से मार डालने के सपने देख रहे हैं, उन्हें मारने के सपने देख रहे हैं। वे नहीं जानते कि आए मैं खाड़ ना ऊख मैं। आए मैं यानी लोहे का बना हुआ, ऊख मैं यानी गन्ने से बना हुआ। आए मैं खाड़, जिसे वो आए मैं जो लोहे के बने तलवार हैं, खाड़ हैं, उसे वो गन्ने के रस से बनी खाड़ समझ रहे हैं। अजहू न बूझ अबूझ, अभी भी यह बात वह समझ नहीं पा रहे हैं। राम लक्ष्मण सामान्य वीर पुरुष ना होकर पराक्रमी योद्धा हैं। मुनि जी अभी भी अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वे ऐसी बातें कर रहे हैं। ये सोच करके विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अपने पाठ्यक्रम के आप 5वें पद के बारे में जान चुके। और इस पद के बारे में देखें तो यहाँ पर अहंकार के कारण परशुराम राम लक्ष्मण के पराक्रम को समझने की चेष्टा नहीं कर रहे थे और व्यंग्योक्तियाँ सुन करके उनके जो क्रोध था उसका वर्णन था। परशुराम का असीमित क्रोध विश्वामित्र की प्रार्थना पर कुछ कम होता है। इस चौपाई और दोहे की भाषा अवधि है। दोहा चौपाई छंद शैली अपनाई गई, वीर रस की प्रधानता है, ओज गुण विद्यमान है, मुहावरों का प्रयोग है,
हरा हरा ही सूझना, ये एक सुंदर मुहावरा है। इसके अलावा अनेक अलंकारों का उदाहरण भी यहाँ पर मिल रहा है, जैसे तुम तो कालू हाँकु जनु लावा, यानी यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, जनु शब्द का प्रयोग और तुलना की बातें की गई हैं, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस पद का भाव व्याख्या स्पष्ट हुआ हो गया। आइए कुछ प्रश्न इसी पद के आधार पर जिनकी चर्चा हम करते हैं। पहला प्रश्न है, तुम तो कालू हाँकु जनु लावा के माध्यम से लक्ष्मण परशुराम से क्या कहना चाहते हैं? तो यहाँ लक्ष्मण कहना चाहते हैं कि आप तो मेरे लिए मृत्यु बार बार बुला कर लाना चाहते हो और बार बार ऐसा आप कर रहे हो, बार बार मेरे पास मुझे फरसा दिखाकर ऐसा धमकी दे रहे हो। प्रश्न नंबर 2, लक्ष्मण के किस कथन से उनकी निर्दयता का परिचय मिलता है? लक्ष्मण द्वारा यह कहने पर कि तुम तो कालू हाँकु जनु लावा, आप तो जबरदस्ती काल को मेरे लिए बुला रहे हैं, इस कथन से उनकी निडरता का परिचय मिलता है। प्रश्न नंबर 3, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने क्या किया? परशुराम ने अपना फरसा संभाल कर हाथ में जोर से पकड़ लिया और वो ये कहे कि मुझे दोष मत देना, यदि मैं इनका वध कर दूं, ये कटु वचन बोलने वाले बालक हैं। इस पंक्ति में परस सुधारी धरऊं कर घोरा, यानी उन्होंने फरसे को जोर से पकड़ लिया। यहाँ पर ये व्याख्या मिलती है। फरसे को हाथ में पकड़ कर परशुराम क्या बोले? फरसे को हाथ में पकड़ करके परशुराम कहते हैं कि मैं इन बालकों का वध कर दूंगा और ये जो बालक है ये कटु वचन बोलने वाला है, मैंने बालक समझकर इसे क्षमा किया, परंतु ये लगातार बोले जा रहा है, इसलिए यह मरने के योग्य है। परशुराम क्यों क्रोधित हुए? लक्ष्मण के व्यंग उक्तियों को सुनकर परशुराम क्रोधित हो गए। परशुराम को क्रोधित होता हुआ देखकर विश्वामित्र ने क्या किया? विश्वामित्र बीच में आकर उनसे क्षमा मांगने लगे और कहा कि लक्ष्मण तो बालक है और जो साधु होते हैं वो बालकों के दोष को माफ करते हैं, इसलिए आप इसके गुण अवगुण को मत देखिए, इसे क्षमा कर दीजिए। परशुराम ने सभा में किस कार्य का दोष उन्हें ना देने के लिए कहा? परशुराम ने सभा में कहा कि कटु वचन बोलने वाला यह बालक वध के योग्य है, मैं इसका वध करूं तो कोई भी मुझे इस सभा का दोष नहीं देगा। विश्वामित्र के मन ही मन हंसने का क्या कारण था? विश्वामित्र द्वारा लक्ष्मण और राम को परशुराम के द्वारा मृत्यु देने की बात कहने पर मन ही मन हंसते हैं और वो सोचते हैं कि जिसे वो ईंख की बनी खाण समझकर खा जाना चाहते हैं, वो लोहे के बने तलवार अर्थात खाण हैं, इसलिए वो आसान जो समझ रहे हैं वो इतना आसान नहीं है, उन्हें साधारण क्षत्रिय बालक समझ रहे हैं। आयमय शब्द का क्या अर्थ है? आयमय शब्द का अर्थ लोहे से निर्मित, आयमय यानी लोहे का बना हुआ, यह इसका अर्थ है। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।